मूवी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी पार्टी से वापस आ रहा होता है। वो दोनों एक गाड़ी में बैठे होते हैं और पार्टी की बात कर रहे होते हैं। तभी डेविड बोलता है कि आज रात के लिए मैंने एक कॉटेज बुक किया है। फिर वो लोग कॉटेज के पास में जाते हैं और देखते हैं कि कॉटेज का गेट बंद है। फिर वो लोग कॉटेज के मालिक को आवाज लगाने लगते हैं। फिर डेविड कॉटेज के मालिक को फोन करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अचानक से कॉटेज का मालिक गेट खोलता है और वो उनसे रूडली बिहेव करने लगता है एंड फिर वो कॉटेज की चाबी देकर वहां से चला जाता है। फिर वो लोग अपने रूम में जाते हैं और नहा धोकर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि ये मूवी पूरी तरह 18+ है, तो इसे बच्चों और फैमिली के साथ बिल्कुल भी ना देखें। फिर जब इन दोनों का रोमांस खत्म हो जाता है तो डेविड एक रिंग निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है शादी के लिए, लेकिन किसी कारण उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है एंड इन दोनों का फिर मूड ऑफ हो जाता है। डेविड की गर्लफ्रेंड बेडरूम में बैठी होती है। तभी उसको अचानक से एक खिड़की से आवाज आती है। फिर डेविड की गर्लफ्रेंड जब खिड़की की तरफ देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी फिर अचानक से खिड़की के बाहर से कोई जाता है। डेविड की गर्लफ्रेंड को ये लगता है कि वो डेविड है और वो बोलने लगती है कि डेविड, मुझे परेशान मत करो, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। तभी डेविड ऊपर वाले कमरे से नीचे आता है और बताता है कि मैं तो ऊपर वाले कमरे में था। फिर डेविड के जाने के बाद में वो दोबारा से देखने जाती है तो उसे दोबारा से कोई नजर आता है। वो ये बात डेविड को बताती है तो डेविड को यकीन नहीं होता और डेविड बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे साथ आखिर वो कौन है। डेविड देखता तो डेविड को कोई भी नजर नहीं आता और वो बोलता है कि तुम आजकल ड्रिंक ज्यादा करने लगी हो, अब तुम ड्रिंक नहीं करोगी बल्कि पानी पियोगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड बेडरूम में होते हैं एंड उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर देखती है तो उसे कोई भागता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से डेविड देखने के लिए जाता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता एंड वो सोचता है कि ये गेट हवा की वजह से खुल गया है। उसकी गर्लफ्रेंड को याद आता है कि उसका फोन उसके पास में नहीं है एंड वो डेविड से बोलती है कि मेरा फोन कहाँ पर है। उसकी गर्लफ्रेंड को याद आता है कि उसने आते ही एक स्पीकर से अपना फोन कनेक्ट किया था। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ स्पीकर ही पड़ा है, उसका फोन वहाँ से गायब है। वो अपना फोन पूरे कमरे में इधर से उधर ढूंढने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कॉटेज के मालिक को असल में डेविड की गर्लफ्रेंड का फोन उसके पास में होता है एंड वो उस फोन को पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एक बार फिर से रोमांस करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को खिड़की के बाहर से डरा रहा होता है एंड वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे कोई आदमी है। वो जल्दी से अंदर आता है और सीधा ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर कॉटेज का मालिक ही होता है। वो आदमी डेविड को बोलता है कि मैंने यहाँ से किसी के चीखने की आवाज सुनी, इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पर आया था। डेविड उससे बोलता है कि आइंदा तुम कमरे में आओगे तो नॉक करके आना, इस तरीके से चोरी से मत आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड रोमांस करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी डेविड की गर्लफ्रेंड देखती है कि खिड़की के बाहर एक भेड़िया खड़ा है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। डेविड जल्दी से जाके बाकी के गेटों को भी बंद कर देता है। फिर वो दोनों अलग अलग खिड़की से उस भेड़िया को देखने की कोशिश करते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगता है कि कालीन के नीचे कोई है, तो डेविड जब कालीन हटाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों पूरी तरह उस घर में फंस चुके हैं और उनके आसपास कोई भी उनके मदद के लिए नहीं है एंड जो उनका फोन होता है उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड की गर्लफ्रेंड पानी पी रही होती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। डेविड एक टॉर्च लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गेट खोलकर बाहर आ जाता है एंड वो दोनों जंगल की तरफ कुछ भागता हुआ देखते हैं। डेविड बोलता है कि मैं पता लगाता हूँ कि लाइट कैसे गई एंड तुम ये फोन लो और घर से थोड़ा दूर जाओ तो नेटवर्क आ जाएंगे, तो अगर नेटवर्क आ जाते हैं तो तुम पुलिस को फोन कर देना। इसकी गर्लफ्रेंड घर से थोड़ा दूर जाकर फोन करने लगती है। तभी डेविड देखता है कि उसके पीछे एक भेड़िया भागता हुआ आ रहा है। जल्दी से डेविड आवाज लगाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भागकर सीधा कमरे में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कॉटेज के बाहर एक आदमी आता है डेविड का कुछ सामान लेकर। फिर जैसे ही डेविड उसको लेने जाता है तभी डेविड देखता है कि वो भेड़िया उस आदमी का हाथ खा जाता है। ये देखकर डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड डर जाते हैं एंड वो घर में वापस चले जाते हैं। फिर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलकर उस भेड़िया को जलाना होगा। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि डेविड की गर्लफ्रेंड के पास में वो भेड़िया आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड चीखने लगती है। तभी डेविड एक डंडा लेकर आता है और उसको पीटने लगता है एंड वो भेड़िया जंगल की तरफ भाग जाता है तो डेविड भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड कमरे में अकेली होती है तो कॉटेज का मालिक आता है एक बंदूक लेकर एंड फिर वो डेविड की गर्लफ्रेंड को एक दूसरी जगह पर ले जाता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसके हाथ बांध देता है। वो आदमी डेविड की गर्लफ्रेंड से रिवील करता है कि वो भेड़िया असल में उसका बेटा है और साथ में ये भी बताता है कि वो भेड़िया कुछ लोगों को अगर मार देता है तो कुछ ही दिनों में इंसान बन जाएगा और जो भी यहाँ पर सब हो रहा है वो इसी आदमी की वजह से हो रहा है। फिर उस आदमी के जाने के बाद में डेविड वहाँ पर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि इसकी चाबी उसके पास में है, तुम एक काम करो बगल में छुप जाओ, जैसे ही वो आएगा तुम उसके ऊपर हमला कर देना और चाबी निकाल लेना। एंड डेविड भी सेम यही करता है, वो बगल में छुप जाता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बुढ़ा उसके पास में आ जाता है।
फिर डेविड चाकू से उस आदमी के ऊपर हमला करता है और चाबी निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। फिर जाते जाते डेविड एक जगह बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि डेविड के पेट में चोट लगी हुई होती है। डेविड ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को जैसी बता ही रहा होता तभी वहाँ पर अचानक से वो भेड़िया आ जाता है और वो भेड़िया डेविड के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें डेविड की जान चली जाती है। डेविड की गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक लेकर उसके ऊपर लगातार हमला करने लगती है, लेकिन वो भेड़िया गोली से नहीं मरता और उसकी गर्लफ्रेंड के गले पर एक बाइट कर देता है। इतने में वहाँ पर उसी कॉटेज का मालिक आता है। फिर डेविड की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर हमला करती है एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी एक भेड़िया बन चुकी है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड की गर्लफ्रेंड एक जंगल में भटक रही होती है एंड वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का है। फिर वो उस लड़के से पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो लड़का बताता है कि ये कहानी मेरी मॉम से शुरू हुई है। पास्ट में एक स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की जो एक क्लब में जा रही होती है, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिलती। फिर वो उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर उस क्लब के बाहर कुछ लोगों का एक ग्रुप आता है जो कि पार्टी करने की बात कर रहा होता है। तभी उसकी माँ भेड़िया बनकर उनके ऊपर हमला कर देती है एंड यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं जानता हूँ कि आज की वॉइस बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो दोस्तों अगली वीडियो आपको इससे भी अच्छी मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।